बहुत पुरानी बात है, जब बंगाल की धरती पर धर्म और सद्गुणों का पतन हो रहा था। धीरे धीरे वहां तांत्रिकों, मसानियों और अधार्मिक शक्तियों का बोलबाला बढ़ गया। वे गांवों में भय का वातावरण बना चुके थे। यज्ञ हवन बंद हो गए थे। देवी देवताओं की पूजा उपहास का विषय बन गई थी। चारों ओर अंधकार, आतंक और तंत्र की शक्ति ने लोगों के जीवन को ग्रस लिया था। हर गांव में कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती। कभी कोई बालक गायब हो जाता, कभी कोई पंडित पागल हो जाता। उस समय बंगभूमि के शासक थे राजा बल्लाल सेन, जो गौड़ वंश के शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। उन्होंने देखा कि भले ही उनका शासन व्यापक है, पर राज्य की आत्मा संकट में है। उन्होंने रातों को नींद खो दी और एक दिन मां भगवती से आर्त स्वर में प्रार्थना की, हे देवी, यदि आप न प्रकट हुई तो यह भूमि भस्म हो जाएगी। कृपा करें और स्वयं अवतरित होकर इस भूमि की रक्षा करें। राजा की यह पुकार उनकी आत्मा से निकली थी। उसी रात मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। सिंह पर नहीं, बल्कि एक ढाक, ढोल जैसा वाद्य के ऊपर विराजमान होकर। उन्होंने कहा, राजन, मैं प्रकट हो चुकी हूं, परंतु मेरी शक्ति को स्थिर करने के लिए तुम्हें मुझे खोजकर प्रतिष्ठित करना होगा। देवी की खोज और ढाक के पीछे छिपा रहस्य राजा बल्लाल सेन को स्वप्न में मां भगवती ने संकेत तो दे दिया था, लेकिन स्थान नहीं बताया था। राजा ने समस्त राज्य में ढाक बजाने वाले और रहस्यमयी स्थल खोजने का आदेश दिया। एक दिन राजधानी ढाका के समीपवर्ती एक अरण्य में कुछ साधुओं ने बताया कि जब वे वहां ध्यान करते हैं तो ढाक जैसे वाद्य का रहस्यमयी स्वर सुनाई देता है, बिना किसी के बजाए। राजा स्वयं वहां पहुंचे और जैसे ही वे उस स्थान के पास आए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूमि की धड़कनें ढाक बजा रही हों। अचानक भूमि फटी और वहां से एक तेजस्वी ज्योति निकली, जिसके मध्य एक मां की मूर्ति प्रकट हुई, 8 भुजाओं वाली, जिनके एक हाथ में ढाक भी था। देवी ने स्वयं कहा, राजन, यह मेरा प्रिय स्थल है। मैं यहां सदियों से प्रतीक्षारत थी। जिस भूमि पर ढाक अपने आप बजे, समझो वहां मैं अपने आप अवतरित होती हूं। मेरी सवारी सिंह नहीं, ढाक है, क्योंकि मैं हर हृदय की धड़कन में वास करती हूं। अब मुझे यहीं प्रतिष्ठित करो और इस मंदिर को ढाकेश्वरी के नाम से अभिषिक्त करो। राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने तत्काल उस स्थान पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। मंदिर की स्थापना और रहस्यमयी ऊर्जा की प्रतिष्ठा राजा बल्लाल सेन ने अपने संपूर्ण राजकोष का उपयोग करके भव्य मंदिर की योजना बनाई। किंतु जब मूर्ति की स्थापना का समय आया, तब अनेक ब्राह्मणों और शिल्पियों को संकट का सामना करना पड़ा। मूर्ति अत्यंत भारी हो जाती, कभी अचानक अग्नि की ज्वाला निकलती, तो कभी मूर्ति अपनी आंखें खोल देती। कई साधु भयभीत होकर पीछे हट गए। तब स्वयं राजा ने संकल्प लिया और कहा, यदि मां स्वयं प्रकट हुई हैं, तो उनकी स्थापना भी उनकी कृपा से ही होगी। उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा और चौथे दिन जब वे मूर्ति के समक्ष बैठे, तो मां की मूर्ति से एक दिव्य आलोक निकला और पूरे मंदिर को स्वर्णिम कर दिया। उसी क्षण सभी लोगों ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर मां के स्वरूप स्वयं उभर आए, जैसे मूर्ति खुद मंदिर को दिशा दे रही हो। राजा ने उस दिन को ढाकेश्वरी अवतरण दिवस घोषित किया और मंदिर के गर्भगृह में मां की मूर्ति स्थापित की गई। माना जाता है कि मंदिर की भूमि में आज भी ढाक जैसी ध्वनि हल्की हल्की सुनाई देती है, विशेषतः नवरात्रि की रातों में। कलयुग की देवी और भक्तों के चमत्कारिक अनुभव समय बीतता गया, पर ढाकेश्वरी मंदिर की महिमा कम नहीं हुई। बंगाल में जब जब संकट आया, चाहे वह विदेशी आक्रमण हो, अकाल हो या रोग, मां ढाकेश्वरी के मंदिर में दीप जलते ही संकट टल गया। विशेष रूप से एक घटना उल्लेखनीय है। जब नवाबों के समय में मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ, तब वहां कार्यरत सैनिकों ने जैसे ही पहला पत्थर हटाया, वहां से भयंकर गर्मी और अग्नि लपटें निकलने लगीं। सैनिक अंधे हो गए और मंदिर की ओर कोई हाथ भी न बढ़ा सका। इसी मंदिर में एक बार एक निर्धन विधवा आई, जिसका बेटा रोगग्रस्त था। वह दिन रात मां के आगे रोती रही। एक दिन वह बेहोश होकर मां के चरणों में गिर गई। जैसे ही वह गिरी, उसकी गोद में रखा बच्चा एकाएक उठकर खड़ा हो गया, निरोग और हंसता हुआ।
तब से यह मान्यता बन गई कि जो सच्चे मन से मां को पुकारे, उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। मां का रूप कोमल है, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र अन्याय, अधर्म और तांत्रिक शक्तियों का नाश करने में पूर्ण सक्षम है। ढाकेश्वरी मंदिर का वर्तमान और तात्विक रहस्य आज भी ढाकेश्वरी मंदिर ढाका, बांग्लादेश में स्थित है और वहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु आते हैं। यद्यपि यह मंदिर कालांतर में कई बार टूटा, लूटा और नष्ट करने का प्रयास हुआ, परंतु मां की शक्ति हर बार उसे पुनः जीवित कर देती रही। यह मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का एक अमिट प्रतीक भी है। ढाकेश्वरी शब्द का गूढ़ अर्थ है वह देवी जो ढाक अर्थात लोक चेतना, ध्वनि, जनमानस की धड़कन के माध्यम से प्रकट होती है। वे केवल मूर्ति नहीं, वे चेतना है जो नवरात्रि के घट में, भक्त की आंखों में और दुर्गा के हर रूप में प्रवाहित होती हैं। वर्तमान में यह मंदिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय देवी मंदिर माना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। ढाकेश्वरी और तांत्रिकों की पराजय ढाकेश्वरी मंदिर स्थापित होने के कुछ समय बाद बंगाल में कुछ ऐसे तांत्रिकों का उदय हुआ जो देवी की शक्ति को चुनौती देने लगे। वे कहते थे, यह कोई देवी नहीं, एक कृत्रिम मूर्ति है। शक्ति वह होती है जो इच्छा से मरण और जीवन दोनों दे सके, और हम तांत्रिक उसी शक्ति के स्वामी हैं। इन तांत्रिकों का मुखिया था काल भैरवी नाथ, जो श्मशान में रहकर तंत्र मंत्र साधना करता था। उसकी साधना इतनी घोर थी कि वह अंधकार में बोलकर अग्नि प्रकट कर सकता था और शवों से भविष्यवाणी करवा सकता था। उसके साथ 9 तांत्रिक और थे जो बंगाल में भय का साम्राज्य फैलाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था ढाकेश्वरी मंदिर को अपवित्र करना और मां की प्रतिष्ठित मूर्ति को उठाकर गंगा में बहा देना। तय दिन की रात अमावस्या थी। सब तांत्रिक ढाकेश्वरी मंदिर की दिशा में बढ़े। मार्ग में वे गांवों को डराते, अग्नि दिखाते और हवा में काली राख बिखेरते जा रहे थे। मंदिर में उस समय सिर्फ एक वृद्ध पुजारी और कुछ सेवक थे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, मंदिर से एक सूक्ष्म ध्वनि उठने लगी, ढाक, ढाक, ढाक। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये मां की चेतना का आह्वान था। अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया और एक तेजस्वी रोशनी से आकाश चीरने लगा। तांत्रिकों ने मंत्र फेंके, राखें उड़ाईं, लेकिन मंदिर की दीवारें उनके मंत्रों को सोखने लगीं। काल भैरवी नाथ ने क्रोधित होकर मां की मूर्ति पर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मूर्ति को छूने वाला था, मां की मूर्ति से एक शक्तिशाली स्त्री प्रकट हुई, ढाक बजाती, जटाओं में अग्नि और नेत्रों से बिजली की ज्वाला। तांत्रिकों के मंत्र विफल और मां का रौद्र रूप मां ढाकेश्वरी ने अपनी 8 भुजाओं से अस्त्र निकाल लिए, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, नागफांसी और ढाक। उन्होंने ढाक को 3 बार बजाया और जैसे ही वह ध्वनि गूंजी, तांत्रिकों के शरीर कांपने लगे। उनके मंत्रों की गूंज बंद हो गई, श्मशानी राख जलने लगी। काल भैरवी नाथ ने मां को चुनौती देते हुए कहा, मैं तंत्र का स्वामी हूं, तू देवी नहीं, एक भ्रम है। मां मुस्कुराईं और बोलीं, जो तंत्र केवल भय दे, वह राक्षस होता है। जो तंत्र आत्मा को शुद्ध करे, वह देवी का पथ होता है। अब देख, तेरा तंत्र तुझे कैसे निगलता है। मां ने जैसे ही अपने ढाक पर अंतिम प्रहार किया, काल भैरवी नाथ के चारों ओर अग्नि का वृत्त बन गया। बाकी 9 तांत्रिक चीखते हुए राख बन गए। काल भैरवी के गले से सिर्फ एक चीख निकली, ढाकेश्वरी, और वह भी अग्नि में समा गया। उस रात के बाद मां पुनः मूर्ति में विलीन हो गईं, किंतु मंदिर की आभा द्विगुणित हो गई। वह घटना आज भी ढाकेश्वरी रौद्र लीला के नाम से जानी जाती है और वहां हर अमावस्या को विशेष पूजा होती है, जिसमें तांत्रिक भय मुक्ति यज्ञ भी किया जाता है। ढाकेश्वरी मंदिर के गुप्त तहखाने और छिपे खजाने की कथा एक रहस्य जिसमें इतिहास, अध्यात्म और रोमांच तीनों एक साथ मिलते हैं। मंदिर के नीचे छिपा खजाना और रहस्यमयी सुरंगें सदियों पहले, जब बंगाल में बार बार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, कई राजवंशों ने अपनी अमूल्य संपत्ति देवी मंदिरों में छुपा दी थी। ढाकेश्वरी मंदिर भी उनमें से एक था।
कहते हैं, राजा बलाल सेन ने युद्ध के समय मां के दर्शन के बाद संकल्प लिया था। इस तहखाने का द्वार मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे था, लेकिन वह आम भक्तों की दृष्टि से अदृश्य था। पुजारीगण केवल संकेतों से उसकी रक्षा करते थे, जैसे चौथा दीप कभी न बुझाना या मां के चरणों में शंख रखकर मत झांकना। सुरंगें और सुरक्षा यंत्र माना जाता है कि तहखाने तक जाने के लिए 3 सुरंगें बनाई गई थीं। एक गंगा नदी तक जाती थी, आपातकालीन निकास। दूसरी सीधी महल तक, जहां से राजा बलाल सेन पूजा सामग्री भिजवाते थे। तीसरी सुरंग सबसे रहस्यमयी, जो सीधे बंगाल के एक पुराने तांत्रिक स्थल से जुड़ती थी। लेकिन इन सुरंगों में कई सुरक्षा तंत्र लगाए गए थे। पत्थर जैसे दिखते सांप, द्वार पर लगे मंत्र लेपित शंख जो अवैध प्रवेश पर फूट जाते, और सबसे रहस्यमयी एक ध्वनि रक्षक यंत्र जो मां के ढाक की ध्वनि के बिना किसी को आगे नहीं बढ़ने देता था। खजाने की झलक और आधुनिक खोज 1971 में एक बार जब मंदिर की दीवारों की मरम्मत हो रही थी, एक मजदूर का फावड़ा जमीन में किसी लोहे से टकराया। वहां से एक छोटी सुरंग का हिस्सा दिखा, पर जैसे ही मजदूर ने उसे पूरी तरह खोलने की कोशिश की, वहां से गर्म हवा निकली और वो बेहोश हो गया। नवरात्रि की रातों में मां ढाकेश्वरी के रहस्यमयी चमत्कार। नवरात्रि यानी 9 रातों की वो पवित्र अवधि जब संपूर्ण सृष्टि देवी के 9 रूपों की उपासना करती है। पर ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर की नवरात्रि केवल पूजन या भजन का अवसर नहीं, बल्कि चमत्कारों का जीवंत मंच बन जाती है। ये मंदिर उन रातों में जीवित हो उठता है। कहते हैं, मां स्वयं हर रात एक रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन केवल वही उसे देख पाता है जिसका मन निष्कलंक हो। सबसे रहस्यमयी होती है अष्टमी की रात। उस रात मंदिर का गर्भगृह कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाता है। बाहर का दीपक मंद पड़ जाता है, और तभी ढाक की एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे आसमान से कोई पुकार रहा हो। पुजारी उस समय केवल मौन साधते हैं। कोई भी मंत्र नहीं पढ़ता, कोई घंटे नहीं बजाता। स्वर्ण कमल और अश्रु। एक बार की बात है, एक युवा साधक, नाम था माधवानंद। वह मां की अष्टमी पूजा के दौरान मंदिर में मौन व्रत रखकर बैठा था। रात के ठीक 2:11 पर उसके सामने मां का स्वरूप प्रकट हुआ। अष्टभुजी देवी, जिनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग, शंख, चक्र, बोतल, घंटा, पुष्प और अग्नि थी। मां ने उससे कहा, जो बोझ तुम लिए फिरते हो वो तुम्हारा नहीं, छोड़ो और मुझे सौंप दो। माधवानंद की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने मौन में ही अपने सारे मानसिक संताप मां को अर्पित कर दिए। सुबह जब पुजारी गर्भगृह खोले, तो वहां एक स्वर्ण कमल रखा मिला, और उसके ऊपर एक बूंद आंसू की, जो सूखी नहीं थी। मंदिर के प्रमुख पुजारी ने वह बूंद जब माथे पर लगाई, तो पूरे शरीर में कंपन होने लगा, जैसे मां की ऊर्जा उस झलकण में समा गई हो। तांत्रिक की चुनौती और देवी का कोप। एक बार एक घमंडी तांत्रिक, जिसने पूरे बंगाल में अपना खौफ फैला रखा था, नवरात्रि की रात मंदिर आया। उसने खुलेआम घोषणा की, अगर इस मंदिर की देवी सच्ची है तो मुझे अपने तेज से रोक कर दिखाए। उसने गर्भगृह के सामने बैठकर उल्टा मंत्र जाप शुरू किया, पर जैसे जैसे वह जाप करता गया, उसकी जीभ भारी होती गई, और फिर अचानक उसकी जीभ से आग की लपट निकली। वह तड़पने लगा। मां की मूर्ति से रोशनी की एक तेज रेखा उसके माथे पर पड़ी, और वह मूर्छित हो गया। सुबह जब वह उठा, उसकी स्मृति चली गई थी, और अब वह मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता है। उसका नाम अब दासी बाबा है, और वह कहता है, मां की झलक और अधूरी आरती। एक बार अष्टमी की आरती के समय भारी वर्षा शुरू हो गई। आरती बीच में ही रुक गई। पुजारियों ने सोचा कि आज मां की पूजा अधूरी रह गई, और सबको बहुत दुख हुआ। पर तभी मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि कोई भी अंदर नहीं था। लोग दौड़कर भीतर गए। देखा, आरती थाल स्वयं घूम रही थी, दीपक जल रहा था, और घंटियां बज रही थीं। एक पुजारी बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे जब होश आया, उसने कहा, मैंने मां को देखा। वे मुस्कुरा रही थीं और बोलीं, क्या मेरे प्रेम के लिए आरती की जरूरत है? जो सच्चे मन से पुकारे, वहां मैं स्वयं आ जाती हूं। आज भी अष्टमी की रात बहुत से भक्त सपने में मां की झलक पाते हैं। कुछ को मां से संदेश मिलता है, कुछ को चेतावनी, और कुछ को जीवन का उद्देश्य।
ढाकेश्वरी मंदिर की ये नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि देवी के साक्षात जागरण का काल है।